फार्मासिस्ट इन कनाडा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। अगर आप बी फार्म कर रहे हो या फिर फार्म डी कर रहे हो तो आप कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप अमेरिका की बात करते हो, यूएसए की बात करते हो तो बी फार्म वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आपको फार्मा डी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अमेरिका के अंदर बनने के लिए, लेकिन कनाडा में ये केस नहीं है। 4 ईयर्स की डिग्री वैलिड है कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, लेकिन आप बनते कैसे हैं ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो एक कोर्स कंप्लीट करें कनाडा के अंदर ही ताकि वो स्टडी वीज़ा के थ्रू जा सके इंडिया से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे एक फार्मेसी टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है जिससे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है कनाडा के अंदर। बेसिकली यहाँ पर 3 पोस्ट होती हैं। पहला होता है फार्मेसी असिस्टेंट। फार्मेसी असिस्टेंट आप डायरेक्ट बी फार्म के बाद बन सकते हो, काफ़ी बार तो आप क्लास 12th के बाद भी असिस्टेंट का काम कर सकते हो। उसके बाद आती है फार्मेसी टेक्नीशियन की पोस्ट। इसके लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एक कोर्स की जरूरत होगी जो आपको कनाडा में करना होगा। थर्ड आता है एज अ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप खुद की रिटेल शॉप ओपन करना चाहते हो कनाडा के अंदर तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्वालिफाई करना होगा PEBC एग्जाम। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं कनाडा के अंदर एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं जिसमें वो स्टडी वीज़ा पे कनाडा आते हैं। कनाडा में आकर वो एक कोर्स लेते हैं 2 या 3 साल का, जिसमें वो फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते या फिर वो फार्मासिस्ट का रोल कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या फिर रिटेल में। और साइड बाय साइड वो स्टडी करते हैं PEBC एग्जाम के लिए, जिससे वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सके कनाडा के अंदर। अब तक इस वीडियो में मैं 2-3 बार इस वर्ड को यूज़ कर चुका हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको इंडिया में प्रोसेस पता है क्या होता है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको रजिस्टर करना होगा अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से एज अ फार्मासिस्ट। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जिसके बेसिस पे आपको एक स्टेट रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी एक रिटेल शॉप ओपन कर सकते हो अपने स्टेट के अंदर। ये तो हमें पता है इंडिया का केस हो गया, लेकिन कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। हमें अपने आप को रजिस्टर करना होगा पहले फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा फॉर इंटरनेशनल फार्मासिस्ट की वेबसाइट पर। इसके बाद हम PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इवैल्यूएशन टेस्ट में आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वेबसाइट के ऊपर। PEBC की ये वेबसाइट होने वाली है। इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए आपको फीस भी भरनी होगी। उसके बाद रिव्यू टीम आपको रिव्यू करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी और उसके बाद वो अप्रूव करेगी। पहले स्टेप में काफ़ी टाइम लग जाता है अप्रूवल आने में, लेकिन जैसे आपका ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे। अब आता है PEBC एग्जाम। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, MCQ और OSCE। MCQ एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। MCQ को आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आता है OSCE, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। OSCE के अंदर आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को देखा जाता है, चाहे आप कैनेडियन फार्मेसी ग्रेजुएट हो या फिर इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स हो, जो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है। PEBC एग्जाम काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है अगर आप कनाडा के अंदर एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं रिकमेंड करता हूँ PEBC एग्जाम के लिए वो है फार्मा ई पास। मैं फार्मा ई पास को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मा ई पास पर आपको मिलते हैं इंट्यूटिव ई लर्निंग कोर्सेज जो कि बनाए हैं M.Pharm ग्रेजुएट्स ने, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने, फार्म डी ग्रेजुएट्स ने, जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। फार्म ई पास आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिनकी आपको जरूरत होगी एक PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं बात करता हूँ वीडियो लेक्चर्स की, चैप्टर नोट्स की या फिर MCQ बेस्ड टेस्ट की। PEBC का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसे कवर करवाया जाएगा इन कोर्सेज के अंदर। और सबसे अच्छी बात जो इस प्लेटफॉर्म की है, यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि क्या आप एलिजिबल हो आप एग्जाम देने के लिए या फिर अभी आपको और ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की जरूरत है। नॉर्मली फार्मा ई पास के कोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो MCQ के लिए और इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए $900 और $1400 यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो हर्ष 200 तो यहाँ पर आपको $200 कैनेडियन ऑफ हो जाते हैं इनके हर एक कोर्सेज के ऊपर। डू चेक देम आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्टेप 3, आपने PEBC एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते हो। अब आपको क्वालिफाई करना होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, चाहे मैं बात करता हूँ IELTS की या फिर TOEFL की। अब इन स्टेप्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पर आपको मैं एक रिमाइंडर देता हूँ कि पहले आपको PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अगर आपका PEBC एग्जाम क्वालिफाई होता है उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, चाहे आप IELTS की तैयारी कर रहे हो या फिर TOEFL की। पहले आपको PEBC की तैयारी करनी है। अब आपका PEBC क्वालिफाई हो चुका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने दे दी है,
अब आपको अप्लाई करना होगा लाइसेंस के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कनाडा को। इस अथॉरिटी का नाम है कैनेडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जैसे इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जिनके थ्रू हमें लाइसेंस मिलता है, वैसे ही अगर आपको कनाडा में रिटेल फार्मेसी के लिए लाइसेंस थी तो आपको इस अथॉरिटी में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब आपने अप्लाई कर दिया तो अब आपको यहाँ पर एक लाइसेंस मिलता है और वो लाइसेंस के थ्रू आप अपनी एक रिटेल शॉप कनाडा के अंदर ओपन कर सकते हो और अब आप एक रजिस्टर्ड कैनेडियन फार्मासिस्ट हो। लेकिन इस लाइसेंस के लिए भी आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी होगी, जो कि आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाथ्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स जाते हैं कैनेडियन फार्मासिस्ट बनने के लिए। पहला पाथ होता है जो कि हम स्टडी वीज़ा के थ्रू कनाडा के अंदर जाते हैं, जिसमें हमें पहले IELTS को क्लियर करना होगा। हम कनाडा में जाएंगे, हम किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे, हम उसके बाद वहाँ पर एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम कर रहे होंगे, हम कुछ पैसे अर्न भी कर रहे होंगे और साथ में साइड बाय साइड हम PEBC एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे हमारा PEBC एग्जाम क्वालिफाई होता है, हम अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तो हम एक रजिस्टर्ड कैनेडियन फार्मासिस्ट बनते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे दूसरा मेथड भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं अपने घर बैठकर। जैसे मैंने फार्मा ई-पास की बात करी, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल करके आप PEBC एग्जाम की तैयारी कर सकते हो घर बैठकर, और आप PEBC एग्जाम ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो अब आपने PEBC एग्जाम घर बैठकर दे दिया है, अब आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो। PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अब आप IELTS की तैयारी करते हो या फिर TOEFL की तैयारी करते हो, और उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको इनकी वेबसाइट्स पर अपलोड करना होगा। सारी रिक्वायरमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करते हो। उसके बाद आप कनाडा में जाते हो और कनाडा में आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो। अब काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आएगा कि भैया कौन सा ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, आप डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसा है। आप पहले कनाडा में जाना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, साथ में आप कोर्स की तैयारी करते हो, या फिर आपके फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप इंडिया में ही बैठे बैठे PEBC के एग्जाम की तैयारी करते हो। उसके बाद जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो तब आप कनाडा में जाते हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। जितनी भी वेबसाइट्स की मैंने बात करी है इस वीडियो में, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप सीरियस हैं कि आपको कनाडा में एज अ फार्मासिस्ट बनना है, तो आप PEBC एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फार्मा ई-पास का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं हर्ष200, जिसपे आपको $200 कैनेडियन डॉलर्स ऑफ मिलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।